तो ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अभी बच्चों की शादी हुई नहीं है। पहले दिन ही बच्चों और बच्चों की सास के बीच में जो तलख कलामी शुरू हो जाती है और बच्चों की जो सास होती है ये बार बार अपने बेटे के साथ बात करती और कहती है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये लड़की ना मरी तो मैं खुद इसे मार दूंगी। तो इस मामले पर दिलबर बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि दिलबर ने तो अपनी माँ को झूठ बोला था। आने के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसा तो जब बारात लेकर जाते हैं दिलबर वाले तो वहाँ पर शमो और शमो की माँ दिलबर की माँ को तंग करते हैं। इससे जब वो कुछ ना कुछ लेना चाहते होंगे मुंह दिखावी का तो आगे से दिलबर की माँ है और वो इतनी कंजूस है कि वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। तो शमो आगे से अटक जाती है और ये तंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर पैसे आप पे ना दिए तो मसला खड़ा हो जाएगा। और आगे से दिलबर की माँ होती है और वो कहाँ देगी। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो नवीन भी आ जाती है और नवीन बात करती है और कहती है किस वजह से आप तंग कर रही हैं मम्मा जी को। तो आगे से फ़ौरन दिलबर की माँ बोल पड़ती और कहती है कि पहले भी मैंने इसे भीख के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे लेकिन अब मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी और इसे बोलो कि जहाँ से जाए और मेरा दिमाग ख़राब ना करे। मौलवी साहब बाहर जाते हैं और मौलवी साहब निकाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिलबर से पूछते हैं कि भाई आप क्या निकाह के राज़ी हैं। तो दिलबर खुशी के साथ कहता है कि छी अब बज्जू ने निकाह में ये डिमांड की थी कि भाई ये मुझे हक महर के लिए 50 लाख रुपए देगा। मौलवी साहब जिस वक्त निकाह पढ़ा रहा होता है तो जैसी 50 लाख की डिमांड होती है हक महर में लिखा जाता है दिलबर जब 50 लाख सुनता है तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो अब इसे मजबूरी में हाँ करेगा। यहाँ पर अगर इनकार करता है तो इसे जो रिश्ता होगा इसे निकाह होगा इसे टूट जाएगा। माँ अगर यहाँ पर बातें ये सुनती है तो माँ को तो दौरा पड़ जाएगा और माँ यहाँ पर तमाशा खड़ा कर देगी और इस जगह पर इनकी मंगनी से इनका रिश्ता भी टूट सकता है। तो किसी भी तरह से दिलबर जो होगा इसे चुपचाप खामोशी के साथ गेम डालने की कोशिश करेगा, माहौल को ठंडा करेगा और मौलवी साहब को बोलेगा कि जी बिल्कुल मुझे सब कुछ कबूल है। और जिस वक्त ये सब कुछ बच्चों के नाम आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद असली ट्विस्ट पैदा होगा। शम्मो के ससुराल वाले होते हैं जो शम्मो के घर वाले होते हैं इस शम्मो के ऊपर डांस करते हैं, शम्मो को बातें सुनाते हैं। तो शम्मो जब अपने हस्बैंड के साथ बात भी करती और कहती कि अगर तुम्हारी कोई जॉब होती तो मेरे साथ इस का माहौल क्रिएट ना होता, मेरी इंसल्ट ना होती, मेरी इज्जत होती, लोग मेरे साथ प्यार से बात करते। तो साथ में शम्मो की माँ भी मौजूद होती है और शम्मो के ऊपर गुस्सा करती और कहती कि बगैर लड़की मैं तुम्हें कहती थी, बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि इसके साथ शादी मत करो, इसके साथ शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। अगर उस वक्त तो मेरी बात मान ली होती आपने तो आज आपके साथ ऐसा ना होता। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम खुद ही भुगतो, मैं किसी किस्म की कोई बीच में बात नहीं करूँगी। तो बड़ी परेशान हो जाती है शम्मो। रोहेल भी ये बातें सुनता है। अब रोहेल जहाँ पर किसी किस्म की कोई बहस तो नहीं करेगा लेकिन माहौल जो होगा ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और सारा जो इल्ज़ाम होगा ये आ जाएगा शम्मो के ऊपर और शम्मो की माँ शम्मो के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। बच्चों को आखिरकार दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, सब इमोशनल होते हैं और दिलबर की माँ तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। वो तो चाहती थी कि कभी भी ये हमारे घर के अंदर ना आए लेकिन अब हमेशा के लिए इसे जाना पड़ा। अब देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या तमाशा खड़ा होता है। अगर 1 महीने के बाद नहीं मरती तो दिलबर की माँ का क्या रिएक्शन आएगा क्योंकि वो तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और तमाशा खड़ा करने की ज़रूर कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे अपना फीडबैक लास्ट में दें।